I would like to thank all of the people present for gracing this occasion. हम बेसिकली आज जो है आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार रखवाया है। मेरे साथ सरवरना सैयद नकवी है प्रेजेंट हैं और सर मोहम्मद इरफान प्रेजेंट हैं जो कि सेशन को मेरे साथ प्रोसीड करने में हेल्प करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक देयर प्रेजेंस आल्सो ओवर हियर। हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले जो है हम सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि व्हाट इज लीप। ठीक है, लीप की जो बेसिकली फुल फॉर्म है हमारे पास है वो हमारे पास है लर्न पाकिस्तान, और इसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और हम उन्हीं के बारे में जो है ना आगे फर्दर डिटेल्स देखेंगे कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर आज क्यों प्रेजेंट हैं। So points of the lecture are what is LEAP। सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग यहाँ पर LEAP को डिस्कस करेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then we will discuss our projects, then we will discuss MTCAT session June 2020 जिसको हमने इंशाल्लाह भी कंडक्ट करवाना है, और एट द आप लोगों के लिए एक फ्री लेक्चर है ताकि आप लोग देख लें हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारे मेंटोर्स को और उनकी आगे फर्दर एक्सपर्टीज को देख लें। ठीक है, तो बेसिकली जो आज हमारा ये पूरा होगा सेगमेंट वो बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट पोर्शंस के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास लीप क्या है। What is LEAP? LEAP stands for Learn Pakistan and it is an online organization that is covering almost all the educational domains। अभी हम देखेंगे कि बेसिकली एजुकेशनल डोमेन्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने फैसिलिटेट किया हुआ है इंटर के स्टूडेंट्स को। इंटर के स्टूडेंट्स में अब हमारे पास FSC है, पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, एंड एट द एंड अब क्योंकि आप सब डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने आप लोगों के लिए MTCAT कोर्सेज भी अरेंज करवाए हैं। LEAP is here to solve your problems and help you in learning and for confidence। इसका मोटो ही यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पोर कराया जाए। आपके सामने किसी भी किस्म का पेपर आए, किसी भी किस्म की आपको लाइफ में आगे हर्डल्स आए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो उनको फेस करने का। ठीक है, इसी को जो है वो फर्दर हम लोगों ने आगे मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट कोर्सेज जो है वो अरेंज करवाए थे MTCAT स्टूडेंट्स के लिए। और इससे पहले जो पिछला हमारा सेशन रहा है, इससे पिछला उसको हमने इस तरह रखा था ताकि हम इसमें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट कर सकें, यानी कि जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के पेपर देना चाह रहे हैं और साथ आगे बिल्कुल नेक्स्ट मंथ में उन्होंने MTCAT की तैयारी करनी थी, हम लोगों ने उसको बेसिकली कंबाइन करके एक कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, काफी वो सक्सेसफुल रहा था। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लीप हमारे पास बेसिकली सारे के सारे एजुकेशनल डोमेन्स को कवर कर रहा है। तो कौन कौन से एजुकेशनल डोमेन्स हैं हम लोग लीप में जो प्रोजेक्ट्स है वो लॉन्च किए। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमारे पास काउंसलिंग टुडे है। काउंसलिंग टुडे बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज है, इसके थ्रू हम लोग बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लाइफ के स्टेप पे खड़े हुए हैं, आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। चाहे आपने ये डिसाइड करना है कि मैं मैट्रिक से आगे कौन सी फील्ड चूज करूँ, मेडिकल चूज करूँ, प्री इंजीनियरिंग चूज करूँ, या फिर आप एट द स्टेज ऑफ FSC है कि आपने आगे कहाँ पर जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है, क्या यहाँ पे क्या करना है। और इनके अलावा अगर आपको एकेडमिकली काउंसलिंग की जरूरत नहीं है तो इमोशनली अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग टुडे में हमारे जो एक्सपर्टीज प्रेजेंट है वो आपको हेल्प करते हैं, आपकी इमोशनली आपकी हेल्प करते हैं, आपको मेंटली आपकी इमोशनल ग्रूमिंग बेसिकली वो करते हैं। आप डिप्रेस्ड हैं, आप किसी और चीज से गुजर रहे हैं, तो बेसिकली काउंसलिंग टुडे इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर दोज पीपल। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है पेन योर हार्ट, एंड एज द नेम सेज कि जो भी दिल में आप उसको लिखें। सो पेन योर हार्ट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म दैट इज मेड फॉर द पीपल हु लव टू राइट। अब जिन लोगों को लिखना अच्छा लगता होगा उन लोगों को पता होगा बेसिकली राइटिंग आपका एक कैथारसिस है, आपके इमोशंस को बेसिकली क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं आप लिखने के थ्रू। तो पेन योर हार्ट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, ऑल्सो इट इज ऑल्सो फेसबुक पेज जिसके थ्रू आपको मौका दिया जाता है अपने स्किल्स को मजीद इम्प्रूव करने का और निखारने का और बेसिकली शेयर करने का। तो नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं हमारे पास जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो हमारे पास है इंजीनियरिंग जॉब टेस्ट। तो इंजीनियरिंग जॉब टेस्ट के अंदर इन टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है, इनकी भी आपको काउंसलिंग कराई जाती है और फर्दर आगे लाइफ में जो इससे रिलेटेड चीज़ें उसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है। नंबर 4 पे हम लोग जो है वो प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे और प्रोफेशनल एग्जाम्स में ही आप इसके आज एक एपिसोड देख लेंगे जिसमें हम बात करेंगे MTCAT प्रिपरेशन की, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर सारे मौजूद हैं।
नंबर 6, अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास एक और टेस्ट की प्रिपरेशन की सीरीज प्रेजेंट है, वो हमारे पास है आइल्स प्रिपरेशन। अब जिन लोगों को आइल्स का नहीं पता, तो बेसिकली आइल्स टेस्ट जो है बेसिकली आपको कंडक्ट करवाते हैं या लेते हैं या देते हैं अगर आपने बाहर अब्रॉड स्टडी करनी है। उसके लिए आपको एक इंग्लिश का टेस्ट पास करना होता है। इन सिंपल वर्ड से आपको इंग्लिश का एक टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसकी प्रिपरेशन जिसमें स्पोकन होता है, रिटर्न होता है, इंटरव्यूज होते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो भी लीप ही करवाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को, ताकि आप लोग फर्दर जो है लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर सकें। एंड देयर इज मच मच मोर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंट जो हम कहते हैं ना मेन टॉपिक से या मेन कॉन्सेप्ट से, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वी हैव ग्लिम्पसेस फ्रॉम काउंसलिंग टुडे। काउंसलिंग टुडे जो हमारे पास फेसबुक पेज है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी काउंसलिंग करते हैं। इस पर इसलिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि आज के दौर में लगता है हर बच्चे को इसकी जरूरत है। हर बच्चा अपने आप को कह रहा होता है आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं एक फेलियर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। तो हम लोगों ने इस नीड को रियलाइज करते हुए आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखें तो आपके पास यहाँ पर एक छोटी सी एक रेमेडी शेयर की गई है कि एंगर को आपने कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हम बहुत जल्दी एंगर हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं हम बहुत जल्दी। तो उसके लिए एक सिंपल सा जो इस्लामिक वे है, आप ताउज़ साइड करें, शैतान से फौरन दूर भाग जाए। ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे इफेक्टिव वेज जो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हम लोगों ने वो शेयर किए गए। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द राइट, हमारे पास एक फीडबैक शेयर किया गया है इंतसार यूसुफ का, और इससे ही रिलेटेड बहुत सारे फीडबैक्स हैं जो कि पेज पे शेयर किए गए हैं। मैंने अपनी स्टोरीज शेयर की हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया हुआ है। ऑन द एक्सट्रीम राइट अगर आप देखें तो हमने कहा टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स एंड फील रिलैक्स्ड, क्योंकि बेसिकली जब इंसान का दिल बड़ा होता है तो उसका दिल करता है मैं किसी से बात करूं, किसी के सामने अपना दिल खोलूं, कोई मुझे गाइडेंस दे, कोई मुझे बताए कि मैंने किस तरह अपनी इमोशंस को चैनलाइज करना है। तो बेसिकली अगेन दिस इज अ प्लेटफॉर्म, और हमने यहाँ पर कुछ फीडबैक्स शेयर किए हैं जो कि हमारे कुछ सेटिस्फाइड क्लाइंट्स के फीडबैक से, जो कि यहाँ से उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं थेरेपी ली एक तरह की, और दे फेल्ट क्वाइट काम एंड पीसफुल। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं हमारे एमडीकैट सेशंस की, तो हम उससे पहले अपने पास सेशंस की बात करेंगे कि जी हमने पहले क्या कारनामे एग्जाम दिए हुए हैं। दिस इज बेसिकली आवर 8th सेशन दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इंशाल्लाह। इससे पहले हमने 7 सेशंस जो है वो कंडक्ट करवाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे वर सक्सेसफुल सेशंस, क्योंकि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया है यहाँ पर पढ़ने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहाँ पर मोटो क्या है कि हम लोगों ने बच्चों की हेल्प करनी है उनके ड्रीम्स को अचीव करने में, और हम लोगों ने इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वर्चुअल क्लास टूल्स की मदद ली, ताकि आप लोग अपने घर बैठे ही आप लोग अपने ड्रीम्स तक जा सकें, उनको पूरा कर सकें। ये नहीं कि आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है, कोई स्पेशल आपको तगोदो करनी पड़ रही है, आप लोग घर से बैठ के ही अपनी ड्रीम्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। सो दिस इज आवर 8th सेशन दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इंशाल्लाह वेरी सून। सेशन जो हमारा है वो ये वाला इंशाल्लाह कंडक्ट हो रहा है 6 जून से। फर्स्ट क्लास जो हमारी है वो 6 जून से है, 7 को कंडक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। पहला लेक्चर होगा। हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये इसलिए अरेंज करवाया है ताकि आप लोगों को हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी और हमारी फर्दर एक्सपर्टीज के बारे में पता लग जाए कि बेसिकली क्या है जो आपको लीव ज्वाइन करनी चाहिए। जिन बच्चों ने भी यहाँ से पढ़ा था उनके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों के मेडिकल कॉलेजेस पर एडमिशन हुए हैं। इवन के यहाँ से जो लास्ट सेशन कंडक्ट हुआ था उसमें तकरीबन हमारे पास जो है वो 170 प्लस मार्क्स थे बच्चों के, जिन्होंने यहाँ से प्रिपरेशन की थी। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 170 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 200, जो कि नया क्राइटेरिया ने इशू किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स शेयर किए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर बेसिकली आवर प्राइड। ठीक है, हम लोगों ने एमडीकेट अर्ली प्रिपरेशन सेशन जो 2019 में कंडक्ट करवाया था, उसमें हम लोगों ने जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे उसके जो टॉप स्कोरर्स हैं हम लोगों ने उनके मार्क्स शेयर किए विद देयर नेम्स अलॉन्ग विद देयर मेडिकल कॉलेजेस नेम। हमारे पास जो सबसे ज्यादा हाई स्कोरर थी वो हमारे पास आमिना नहीं थी।
इनकी स्टोरी भी फेसबुक पर शेयर की गई है। आप लोग अगर मोटिवेट होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप काइंडली उसको भी विजिट कीजिएगा। इन्होंने 192 मार्क्स लिए थे एंड नाउ शी इज करंटली स्टडीइंग इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। इनसे एक नंबर कम पर हमारे पास थे 191 मार्क्स पर मोहम्मद जुहैब आरिफ। He is now currently studying in National Medical University Multan. Then we have at 190 marks Faim Sultana. She is studying in National Medical University Multan. And then at the next we have Maha Abid with 188 marks. हम लोगों ने MD-CAT के ऑनलाइन क्रैश लेक्चर्स भी अरेंज करवाए थे। 2019 की बात है। इसमें भी हम लोगों ने अपने टॉप स्कोरर्स के नाम जो है वो शेयर किया अलॉन्ग विद देयर मार्क्स। हमारे पास सबसे टॉप जो जिन्होंने सेकंड पोजीशन ऑल ओवर पाकिस्तान ली थी अली अकरम, उनके 198 मार्क्स हैं। तैयब मजीद के 196 मार्क्स, मोहम्मद मुनीब विद 195 मार्क्स एंड तौसीम कसूम विद 195 मार्क्स। तो बेसिकली ये मार्क्स और सारे नेम्स और मेडिकल कॉलेजेस नेम्स शेयर करने का मोटो यही है ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली क्या है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही है। मोर देन 30 स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है, और उनमें से तकरीबन सब स्टूडेंट्स के 170 प्लस मार्क्स से किसी के भी इससे नीचे नहीं थे। और किसी भी इदारे की तरक्की का ज़ामिन ये नहीं होता कि वहाँ पर कितने ज़्यादा लोगों ने एडमिशन लिए हैं, उसकी तरक्की का ज़ामिन ये होता है कि वहाँ पर जितने भी लोगों ने एडमिशन लिया उनका फ्यूचर किस तरह रहा है। आपके सामने बहुत सारी हमारी सोसाइटी की हाई प्रोफाइल अकेडमीज होंगी जिनके नाम आप लोगों को वैसे ही याद होंगे। उनके अंदर क्या होता है कि हर तरह का बच्चा वो ले लेते हैं, चाहे ही इज केपेबल ऑफ डूइंग MD-CAT और नॉट। देखें आपके जो FSC के मार्क्स होते हैं ना वो ही बहुत कुछ बता देते हैं कि आप जो है आपके पास एज है मजीद मेहनत करने का, ये नहीं है। अब अगर एक ऐसा बच्चा जिसके 800 समथिंग मार्क्स FSC में और वो भी MD-CAT की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा सिक्योर करना मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट। तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके तकरीबन 170 प्लस मार्क्स से सारे के सारे 30 से 30 स्टूडेंट्स के 170 प्लस मार्क्स है। और मोस्ट जो स्टूडेंट्स के मोस्टली उन्होंने मेडिकल कॉलेज से अपना जो वे है वो पे किया था, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में अपने एडमिशन जो है वो सिक्योर किए थे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज है जो हमने शेयर की हैं और वो शेयर करने का मकसद अगेन यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि हर कोई समझता है मैं यूनिक हूँ, मेरी स्टोरी मतलब मैं बिल्कुल सबसे अलग हूँ, मेरी जो लाइफ की स्टोरी है ना वो बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है और मैं सबसे डिफरेंट हूँ। ऐसा नहीं है, हम सब तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। हर कोई अपनी लाइफ से किसी ना किसी मुश्किल से गुजर आता है। कोई एक दफा रिपीट कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत बड़ा हर्डल उसको फील हो रही होती है, कोई फोर्थ टाइम रिपीट कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी हर्डल होती है। तो हम लोगों ने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी ही ऐसे लोग जिन्होंने हमारे से पढ़ा और वो उनकी लाइफ भी फुल ऑफ स्ट्रगल्स थी, हम लोगों ने उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं। और यहाँ पर तो आपको मजीद स्टोरी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, बट आई विल सजेस्ट यू टू विजिट आवर फेसबुक पेज, क्योंकि वहाँ पर इनकी पूरी लाइफ की स्टोरीज जो है वो मेंशन की गई है, किस तरह उन्होंने अपना माइंड चेंज किया एंड देन किस तरह उन्होंने मेहनत की एंड देन दे पेव्ड देयर पाथ टू देयर मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो इन लोगों की स्टोरीज पढ़ने में और अपने आप को मोटिवेट करना चाहें तो बेसिकली आप इन स्टोरीज को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फीडबैक्स भी लेते हैं अपने स्टूडेंट्स से कि बेसिकली अगर उन्होंने पढ़ा है तो उनको कैसा लगा हमारा सेशन या ऑल दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फीडबैक्स हमें रिसीव हुए हैं दे आर पॉजिटिव, और अगर कहीं ना कहीं पर गुंजाइश निकल दिया तो वी आर वर्किंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर एक फीडबैक शेयर किया गया है जो कि हमारे ही एक स्टूडेंट का है। तो बेसिकली फीडबैक्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे, मजीद क्लैरिफाई करेंगे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको। अच्छा, अब जो आपका सेशन कंडक्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह, जो सेशन से हमारा स्टार्ट होगा, दिस इज बेसिकली आवर 8th सेशन, और जो हमारा मोटो है वो है क्रैक MD-CAT विद लीप। ठीक है, MD-CAT 2020 हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इट इज कमेंसिंग ऑन 6 जून 2020। रजिस्ट्रेशन इसकी फिलहाल ओपन है और हम लोगों ने आप लोगों के लिए वर्चुअल क्लासरूम्स ओपन की है। अब कुछ लोगों को वर्चुअल क्लासरूम्स का नहीं पता होता क्योंकि अब हम ऑनलाइन स्टडी पर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये कोरोना की वजह से, क्वारंटीन की वजह से। तो बहुत सारे लोगों को वर्चुअल क्लासरूम्स का अभी नया उनका इंटरेक्शन हुआ है। तो हम लोग बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लास्ट 4 ईयर से ये काम कर रहे हैं, और बेसिकली इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है वो वर्चुअल क्लासरूम अरेंज करते हैं। सिंपल से एक बात अगर आपको बता दी जाए, अगर आप लोग वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन है, जूम एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा।
हम लोग जैसे जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम लोग आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर्स डिमांड करते हैं। आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया जाता है और वहाँ पर लिंक शेयर किया जाता है हमारी मीटिंग का। और मीटिंग ज्वाइन करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपने उस लिंक को क्लिक करना होता है और आप ऑटोमेटिकली मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, जिससे हम आज अभी मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है कि आप फिजिकली तो उस जगह प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट है और आप वहाँ से पढ़ रही हैं। एक और बहुत जबरदस्त चीज जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो हमारा अपना LMS है, हमारी अपनी वेबसाइट है जहां पर MCQs हम लोगों ने अपलोड करवाए हुए हैं एंड दे आर पब्लिक। बेसिकली हर चैप्टर के 50 to 100 MCQs हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ प्रॉपर स्केड्यूल विल बी फॉलोड फॉर क्लासेस। हमारी बेसिकली ये नहीं है कि स्केड्यूल कोई नहीं है, कब जब दिल किया क्लास ली, जब दिल क्या नहीं। एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह और चलते रहे हैं। ठीक है, क्लासेस के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। टाइमिंग्स टू फिक्स टू क्रिएट अ कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर योर स्टडी। ठीक है, अब बेसिकली जैसे आप सुबह सुबह कॉलेज जाते थे या अकेडमी जाते थे या यूनिवर्सिटी जाते थे तो बेसिकली क्या था, वहाँ पर टाइम फिक्स होता था। आपको पता है मैंने सुबह 8 बजे उठना है, 8 बजे की क्लास नहीं है और इस तरह। तो यहाँ पर भी हमारी एक फिक्स टाइम होगी ताकि आपका जो स्लीप अब एक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी जो कैपेबिलिटी है आपने टाइम टेबल रखा हुआ अपने पढ़ने का वो भी डिस्टर्ब ना हो। लाइव क्लासेस विल बी अरेंज। अब जिस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप अभी हम इंशाल्लाह आपको मौका देंगे एक क्वेश्चन आंसर पूछने का, तो आप एट दैट टाइम फॉरन मुझसे क्वेश्चन या आंसर जो है जो भी है डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस जो है ना दे विल बी अरेंज एंड 1-to-1 डिस्कशन विद आवर फैकल्टी। हमारी 1-to-1 डिस्कशन चलेगी इंशाल्लाह। अभी आप लोगों के लिए एक ट्रायल लेक्चर भी हम लोगों ने रखवाया है, तो उसमें भी आपको जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप फौरन उस चीज़ को क्या है पूछ सकते हैं और उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। टीचर्स विल बी अवेलेबल 24/7 to aid you। टीचर्स जो है आपके हमेशा अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके व्हाट्सएप नंबर्स डिमांड करते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर्स डिमांड करने का जो है वो यही है कि आप किसी भी लम्हे अपनी टीचर से क्या है कनेक्ट हो सके, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सके। तो बेसिकली दीज आर दी बेनिफिट्स टू जॉइन मी एंड टू जॉइन आवर वर्चुअल क्लासरूम्स। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इट इज ओपन। आज भी ओपन था, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन आज भी करवाई है। तो हमने जो है इनका लिंक अपने फेसबुक पेजेस पे भी शेयर किया गया, आप लोगों को सामने स्क्रीन से भी नजर आ रहा होगा। काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। ओके, तो लिंक में हम लोगों ने अपने फेसबुक पेजेस पे भी शेयर किया हुआ है और आप लोग अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फिलहाल ओपन है। आप लोगों को हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी तरफ से जो है मैसेज आ जाएगा सबमिटिंग ड्यूज और इन सब चीज़ों के बारे में, और उसके बाद जो सबमिट कराने के बाद ड्यूज आपको एक वर्ड फॉर्म फिल करना पड़ेगा और यू विल बी एनरोल्ड इन द क्लासेस विद इन 24 आवर्स आफ्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको क्लासरूम्स में ऐड कर दिया जाएगा। जो कंप्लीट सेशन के चार्जेस हम लोग चार्ज कर रहे हैं फिलहाल इट्स 12,500। और अगर आप किसी भी पार्ट की स्टडी करना चाहें, जैसे आपको पता है MD-CAT में आपके 2 पार्ट्स कवर होते हैं ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरी पार्ट 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे सिर्फ पार्ट 2 पे वर्किंग की जरूरत है, पार्ट 2 की क्लासेस लेने की जरूरत है, तो आप सिर्फ पार्ट 2 की भी क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे मेरी पार्ट 2 स्ट्रॉन्ग है, मुझे पार्ट 1 को इम्प्रूव करने की जरूरत है, आप सिर्फ पार्ट 1 ही ले सकते हैं। और उसके लिए जो ड्यूज रखेंगे वो एक्जैक्टली हाफ है, दैट इज 6,500। हम स्कॉलरशिप्स ऑफर करें, ऐसी स्कॉलरशिप्स आपको कहीं और नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोग भी सोसाइटी का पार्ट है, हम लोग भी देखते हैं कौन क्या चीज़ ऑफर कर रहा है, कौन क्या चीज़ ऑफर कर रहा है। तो वी आर ऑफरिंग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स टू द पीपल हु कैन नॉट पे फी। सबसे बड़ा अलमिया हमारी अकेडमीज का या दूसरे इंस्टीट्यूट का ये होता है कि बेचारे जो लोग हैं जो नहीं पे कर सकते इतनी हैवी फी, उनके बारे में सोचा नहीं जाता, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। अगर आपके पास पैसे हैं तो आए जी आप एनरोल करा लें, नहीं है तो जी आप ना आए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स रखी हुई है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन आपके अंदर फुल डेडिकेशन है, फुल लगन है, आप फुल इंथुजियास्टिक है अपनी स्टडीज को लेते हुए, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी रखी हुई है। दैट इज अप टू 50% ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट पे देयर फी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, ग्रास्पिंग हैंड्स ऑफ रियली नीडी पीपल, प्लेइंग आवर रोल टू स्प्रेड लाइट ऑफ नॉलेज एज वेल एज कॉन्फिडेंस सो दैट एवरीवन कैन प्ले इट्स पार्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं अकेडमीज की वही पढ़ रहे हैं और वही डॉक्टर्स बन रहे हैं, उनके अंदर सब कुछ जज्बा है। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को भी फोकस में रखा है जो बेसिकली अकेडमीज की फीस नहीं पे कर सकते बट दे वांट टू स्टडी एंड दे वांट टू प्ले देयर रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो हम लोगों ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है। वी आर ऑल्सो ऑफरिंग फ्री कंसेशन टू फैसिलिटेट यू एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो हम लोग आपको देखते हैं, आप लोग
किस तरह है, किस लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे है, एंड देन वी ऑफर दैट स्कॉलरशिप्स। तो बेसिकली सबसे पहली स्कॉलरशिप जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से बेसिकली क्या है, ऐसे बच्चे जिनके एफएससी में 1000+ मार्क्स हैं, हम लोगों ने उनको 20% ऑफ दिया हुआ है। रिपीटर्स में, अगर आप रिपीटर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं, सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीटर्स के लिए बेसिकली हम लोगों ने 25% ऑफ रखा हुआ है विद नो मार्क्स लिमिट, ठीक है। एफएससी में चाहे जितना मर्जी मार्क्स है, लेकिन आप रिपीटर हैं तो आपको 25% ऑफ है। और जो लीव के पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने लीव से पहले भी सेशंस लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने 40% ऑफ रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो स्कॉलरशिप है वो हमारी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में हम लोगों ने 50% ऑफ रखा हुआ है, ताकि आप इजीली जो है ज्वाइन कर सकें और इजीली जो है अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकें, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। नीट यहाँ पर बेसिकली एक सिंपल कंपैरिजन है नीट का अदर एकेडमीज के साथ, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट, ठीक है। आप लोगों को हमेशा बेस्ट चाहिए। घर में कभी भी कोई चीज आती है, पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो उनकी कोशिश होती है हम हमेशा बेस्ट चीज उठाएं अपने बच्चों के लिए। तो जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और आप फुलफिल करना चाहते हैं अपनी जो है फ्यूचर ड्रीम्स, तो उसके लिए जो आपको रास्ता चूज करना पड़ेगा वो भी बेस्ट होना चाहिए। सो देयर इज अ सिंपल कंपैरिजन बिटवीन लीव एंड बिटवीन अदर अकेडमीज। फाइनल्स ऑफ लाइफ प्रिपरेशन फ्रॉम 3.5 years, ये एक बेसिक सा पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी इस टाइम के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कोरोना की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आ गए हैं, और आप लोग इस बात को देखेंगे, इवन कि हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हम भी इस चीज को महसूस करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हर कोई फिलहाल एक्सपर्ट नहीं है, हर कोई इस सिस्टम के हुआ हुआ है, सिस्टम कैसे यूज करना है, या कैसे इसको इनहेंस करना है, या कैसे इसको इम्प्रूव करना है। बट वी अल्हम्दुलिल्लाह आर वर्किंग फॉर मोर देन 3.5 years, ऑलमोस्ट 4 years, हम लोग जो है वो लाइव प्रिपरेशन करवा रहे हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, जबकि दूसरे अकेडमीज की इनके अंदर नो एक्सपर्टीज इन लाइव ट्यूटरिंग, ठीक है। लाइव इंटरेक्शन लेक्चर्स इंटीग्रेटेड विद एलएमएस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। दिस इज बेसिकली आवर वेबसाइट, जहां पर हम लोग अपने एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, और आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी चैप्टर के आप जो है एमसीक्यूज जाके वहां पर जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को जज कर सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ। जबकि दूसरी एकेडमी में क्या हो रहा है कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। मोस्ट ऑफ द एकेडमीज में क्या हो रहा है कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्ड करवा देते हैं, उनको अपलोड करवा देते हैं, जबकि इसमें कोई लाइव चैटिंग या लाइव डिस्कशन नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। ऑनलाइन टेस्ट सेशंस विद लाइव डिस्कशन, ठीक है। लाइव डिस्कशन मैंने आपको पहले भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे वीडियोस, आपने खुद ये चीज फील की होगी कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो बेसिकली बाज़ ऐसा होता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पॉपअप करता है, तो आप नीचे कमेंट्स में चलने भी देते हैं, जरूरी नहीं है वो आपको उसका रिप्लाई भी वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर लाइव डिस्कशंस नहीं होती, जबकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे, हम जब आपका अगेन डिस्कस कर रही हूँ, जब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन कराएंगे तो आप बराह रास्त हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जबकि दूसरे अकेडमीज में रिकॉर्डेड डिस्कशंस या टेस्ट सेशन, इवन कि टेस्ट सेशंस की भी रिकॉर्डेड डिस्कशंस हैं। आप हर बच्चा सवाल को मुख्तलिफ नजर से देखता है। जी मैम, आप अपनी अकेडमीज की चलो बताएं पॉजिटिविटी, आप दूसरी अकेडमी की नेगेटिविटी क्यों रेस कर रहे हैं, कि दूसरी अकेडमी को पॉइंट आउट करके क्यों कह रहे हैं कि उसमें फलां में ऐसा, फलां में ऐसा। आप बताएं कि हम ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज। तो हम आपको ये तो बता रहे हैं कि हम आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कोई और नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो आप ये कहने कि हम आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कहने कि दूसरों की नेगेटिविटी क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे। आप बताएं कि हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए ये फायदा होगा, ये आपको हेल्प मिलेगी। जी जी, देखिए किसी को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा। आप यहाँ पे देखिए, मैंने किसी अकेडमी का नाम भी नहीं लिया, हम सिर्फ एक कंपैरिजन, क्योंकि आप जब कोई चीज चूज करते हैं तो आप कंपेयर करके चूज करते हैं। आप हमेशा, ये ह्यूमन साइकी है कि हमेशा वो कंपैरिजन के साथ चीज पिक करता है कि यहाँ पर तो ऐसा और यहाँ पर तो ऐसा, मैंने यहाँ पर जाना है, मैंने यहाँ पर नहीं जाना। हम किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम अपने बेनिफिट्स आप लोगों को बता रहे हैं और वो चीज बता रहे हैं जो हमारे पास है पर दूसरों के पास नहीं है, ठीक है। जो दूसरों के पास हो, आपके पास ना हो, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिए बगैर उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? My question is that मे बी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हम आपको अपनी बेनिफिट्स बता रहे हैं, अपनी जो पॉइंट्स हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने सेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं। हम यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम अपने जो बेनिफिट्स हैं या जो हम अपनी पॉजिटिव साइड्स हैं आपको वो दिखा रहे हैं, ताकि आपको क्या कहते हैं पता लगे कि हम लोगों ने कहाँ पर जाना, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लाइव डिस्कशन हम लोगों ने इसकी बात कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है 24/7 इंस्टेंट एक्सेस टू ट्यूटर्स, ठीक है।
कि आप ट्यूटर्स को किसी भी लम्हे जो है ना वो इंगेज कर सकते हैं अपने साथ कि हमें नहीं समझ नहीं आ रही, आप प्लीज हमें समझाएं। जबकि दूसरी अकेडमीज में अगर आप देखें तो लिमिटेड एक्सेस टू टीचर है। इवन ये मुझे याद है, मुझे तो कभी अपनी टीचर्स का नंबर भी नहीं मिला था। ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट प्रिपरेशन मटीरियल, ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हमेशा ऑथेंटिक चीज़ों के साथ रहें इन टच, क्योंकि फिलहाल जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है, लेकिन आपको सिर्फ उतना नॉलेज देना है जो आपको टेस्ट में आपको हेल्प करे, ठीक है। तो एग्जेसिव मटीरियल हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास इरेलीवेंट प्रिपरेशन की मटीरियल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम मेंटोरिंग एंड कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग पे भी बहुत ज़्यादा इंफोसिस मैं देना चाहूँगी, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नो फोकस ऑन मेंटोरिंग एंड काउंसलिंग। नॉमिनल टोटल फी जो हमारे पास है वो तकरीबन 12,500 है, 12,500। जबकि आप दूसरी तरफ देखें तो आपने ये चीज़ रियलाइज भी की होगी कि मोर देन, और ये तो 20,000 लिखा हुआ है, 20,000 भी नहीं, 30,000 से इवन की ज़्यादा होती है। मेरे अपने जानने वाले हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं, पर वो 40,000 पे कर रहे हैं और आउटकम वैसी नहीं है। अप टू 50% स्कॉलरशिप्स फॉर ऑल दी कैटेगरीज हम लोगों ने स्कॉलरशिप्स रखी हैं, जो कि आपको कहीं पर और स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी। सो बेसिकली these were the points that I want to highlight, that why you deserve the best. नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं अपनी LMS के, अपनी वेबसाइट के, जहां पे आप जो है अपनी MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी जो ऑनलाइन MS है www.learnpakistan.org, यहाँ पे हमने अपनी कोर्सेज में से कुछ MCQs के जो है वो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी अपनी वेबसाइट, और आप कभी भी जाके इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर हमारे पास इसकी अगर मैं थोड़ी सी डिटेल बताती चलूँ तो हमारे पास बेसिकली क्या है, हम लोग जो बच्चों के टेस्ट लेंगे, टेस्ट सेशन जो हम कंडक्ट करवाएंगे वो भी इसी पर होगा। और बेसिकली क्या है कि आपका एक टेस्ट अपलोड कर दिया जाता है, आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, टाइमर लगा होता है साइट पर कि आपने इतने ही टाइम में टेस्ट सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ इस तरह आपकी दो चीज़ों की प्रैक्टिस होती है। एक तो ये होती है कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप यहाँ पर एक तो आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस होती है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट होती है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की बेसिकली अभी आप लोगों ने देखा होगा इंजीनियरिंग टेस्ट जो फिलहाल पोस्टपोन हो गया, लेकिन वो ऑनलाइन ही ले रहे थे। तो जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपका जो MCAT है वो भी ऑनलाइन हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस तरह की ऑनलाइन सिस्टम के साथ इंटैक्ट होना जरूरी है, ताकि आप लोग यूज टू हो जाएं। अब बबल फिलिंग से आप लोग MCQs कंप्यूटर पे चूज करने पर आ जाए कि आप लोग उसको किस तरह चूज करेंगे, ठीक है। तो एक MCQs का रिक्वायर्ड टाइम होता है, आप उसके अंदर उस MCQs को सॉल्व करिए, देन नेक्स्ट पे चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक ऑफ MCQs अवेलेबल है, हर चैप्टर के 50 to 100 MCQs हैं बेसिकली, और मजीद इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे, तो ताकि आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कर सकें किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी चैप्टर के। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इन्फो कॉन्टैक्ट प्लीज, नंबर्स हम लोगों ने दिए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं रजिस्ट्रेशन में तो आप काइंडली ये नंबर्स नोट कर लीजिए। और फेसबुक पेज पे इसलिए बार बार एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पर डिटेल्ड जो है ना वो पोस्ट लगी हुई है कि आप लोगों ने किस तरह ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या सीनियर फीचर्स हैं, किस तरह क्लासेस कंडक्ट होंगी। बार बार जो बच्चे सवाल हमसे अक्सर पूछते हैं, तो उन सब को पूछने से बेहतर है पहले एक दफ़ा आप फेसबुक पेज विजिट कराएं, देन आप जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन जो अपनी करवा लेंगे। अपनी फैकल्टी से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो बेसिक पिलर्स हैं वो उसकी फैकल्टी होती है, कैसे उन्होंने आप लोगों को लेकर चलना, कैसे पढ़ाना है, और उनकी बेसिकली अपनी फील्ड के अंदर क्या एक्सपर्टीज है। So sharing with you Ali Raza Chaudhary, Learn Pakistan MCAT Director is basically, and he is an MBBS student from National Medical University Multan. He has been teaching MCAT students since last 3.5 years. एंड अगर हम इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है जेनेटिक्स एंड मोलेकुलर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इंजीनियर तलहा सैयद नकवी। ही इज अ PhD स्कॉलर एंड लेक्चरर इन पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, कैरियर काउंसलर एंड एंट्री एक्सपर्ट टीचिंग सिंस 7 years। बता दी चलो कि हमारे सबसे सीनियर मोस्ट टीचर यही है, क्योंकि जब से सेशन हम लोगों ने स्टार्ट की है उस टाइम से यही बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। और अगर आप लोगों का ताल्लुक काफ़ी फेसबुक से हो तो आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स जो है उनका रिस्पांस कैसा होता है। ही इज टेकिंग 8 कंसेक्यूटिव ऑनलाइन MCAT सेशंस, और इनकी जो टीचिंग एक्सपर्टीज है वो फिजिक्स और मैथ्स है। अभी रिसेंट आप लोग तो MCAT के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों ने रिसेंट देखा होगा यूट्यूब चैनल्स पर भी हम लोगों ने इनकी वीडियोस अपलोड की है। वो इन्होंने बेसिकली अपने फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर अपलोड करवाए थे, जो कि E-टाइप के स्टूडेंट्स करे थे, जिनका टेस्ट अभी 14 जून को कंडक्ट होना था, जो कि पोस्टपोन हो गया। तो हम लोगों ने उनके लिए भी एक
ऑन द होल कॉम्प्रिहेंसिव जो है लेक्चर्स वो अपलोड किए थे ताकि बच्चों को फ़ायदा हो सके. तो बेसिकली ही इज़ एक्सपर्ट इन फिजिक्स एंड मैथ्स. Next we have Muhammad bin Mansha. He is MBBS student at Allama Iqbal Medical College, Lahore. He is also teaching for last 3.5 years to MD-CAT students. Basically ये भी हमारे senior most teachers में से हैं and इनका जो area of interest है वो basically microbiology है. On the next we have Saman Shehzad. Saman Shehzad is also an MBBS student from Fatma Jinnah Medical University, Lahore. She is teaching from last year to our MD-CAT students and her area of interest is human physiology. Human physiology आपको पता होगा आपकी बायो का बहुत बेसिक और बहुत लंबा पोर्शन है. डिफरेंट ABCD पार्ट्स है कि आपकी सिलेबस में उसको मेंशन किया गया था. तो समन जो है इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है. नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद इरफान फीहू. यही आपके आज का जो केमिस्ट्री का है वो ट्रायल लेक्चर भी ये लेंगे इंशाल्लाह. He is a BS chemistry student at GCUF. He is teaching for last 2 years to intermediate classes and from early prep session to the MD-CAT student. Early prep session हमारा बेसिकली वो सेशन था जो हमने इस सेशन से पहले कंडक्ट करवाया था. दिसंबर से स्टार्ट हम लोगों ने करवाया हुआ था. तो इन्होंने वो वाला सेशन भी हमारा लिया था एंड नेक्स्ट भी जो अभी खत्म हुआ है एंड ही विल टेक इंशाल्लाह नेक्स्ट वन टू. तो हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक चीज़ आपको बताती हूँ, आपका केमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन ऑलमोस्ट मुझे जो याद है तकरीबन 20 से ज़्यादा MCQs आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में से आते हैं. तो बेसिकली ही इज एक्सपर्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एज वेल एज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट वी हैव विद अस हरान नजीब. I am a BS chemistry student at Government College Gujranwala and I have been teaching students from last year to MD-CAT students. और जो मेरा area of interest है basically वो हमारे पास है organic chemistry. We have Maha Abid with us. She is a student. She is a student from PU Lahore, and she has done BSc in zoology, botany, and biochemistry. Her area of interest is organic as well as inorganic chemistry, and she has been teaching MD-CAT biology and chemistry since last year. ये हमारे पास 2 subjects की करनी थी Maha, so इन्होंने chemistry और bio 2 subjects पढ़ाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा था. किरण सहीर हमारे पास है. शी इज आल्सो BS केमिस्ट्री स्टूडेंट फ्रॉम UMT टीचिंग फॉर लास्ट 3 years to metric and intermediate students and also teaching 1 year to MD-CAT students. तो हमारे पास डिफरेंट जो एक्सपर्टीज हमारी है बेसिकली दे आर एक्सपीरियंस्ड वन, बिल्कुल न्यू नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन पे बिल्कुल पहली दफ़ा नहीं आ रहे, पहले इन सबसे हो चुके हैं और एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा. ठीक है, तो इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री है. यहाँ पे इंशाल्लाह फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी बड़ा वाला पोर्शन यही कवर कराएंगे. We have Faim Sultana with us. She is an MBBS student at Nishtar Medical University, Multan. She is teaching from early preparation session to MD-CAT students and her area of interest is English grammar. Basically आपकी English की टीचर है और ये आपको English ही पढ़ाएंगी. So we have our coordinators over here. Basically किसी भी organization की जो coordination जैसे आपका nervous system है ना आपकी coordination करवाता है. तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है जिसमें आपकी कोऑर्डिनेशन करवाता है तो आपके कोऑर्डिनेटर्स भी बेसिकली वही काम जो है ना रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो हमारे पास मेल्स के लिए अलग कोऑर्डिनेटर्स एंड फीमेल्स के लिए अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं ताकि बच्चे बगैर हेजिटेशन के हमें अपने प्रॉब्लम्स या अपनी जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर सकें. तो फीमेल कोऑर्डिनेटर हमारे पास मिस हयान नजीब है एंड मेल कोऑर्डिनेटर हमारे पास मिस्टर मोहम्मद हमाद असगर है. इसी तरह हमारे पास MCQs कोऑर्डिनेटर जो MCQs की टीम की हेड है या MCQs कोऑर्डिनेटर हैं, शी इज मिस समा गफार एंड वी हैव मिस्टर बिलाल ओवर हियर एज आवर मीडिया कोऑर्डिनेटर. सो एट द एंड यही कहना चाहेंगे हम लोगों ने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली और एट द एंड जो है आई होप आप लोगों को डिसीजन बनाने में आसानी होगी. वी वेलकम यू ऑल टू join our 8th MD-CAT session that is going to be conducted on 6th June